बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। चूंकि अब बाबा श्याम के दर्शन करने गए हो और इस तरह की बातें कर रहे हो, वहाँ पे मोबाइल वीडियो में रिकॉर्डिंग करके दूसरों को भी बता रहे हो, तो ये आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं। आप हमेशा नकारात्मक संदेश लोगों को देना चाहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं और नकारात्मक चीज़ों को ही दिखाना चाह रहे हैं। आप दरबार जाते हो तो सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को ही खोजते हो, जबकि बाबा श्याम जो हैं, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम की दर्शन करने के मन से जाते हैं, परंतु मैंने एक चीज़ देखी है। मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने उसमें एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक श्याम प्रेमी वीडियो बना रहा था बाबा श्याम के दरबार में खड़े होके, जहाँ से एंट्री गेट में घुस के बाबा श्याम के दरबार तक आ जाते हैं। तो दरबार में खड़े होके बाबा श्याम के पीछे से सिक्योरिटी गार्ड जो निशान आपसे ले लेते हैं, निशान ले लेके और एक जगह रख रहे होते हैं, वो निशान ले लेके रख रहे थे। तो उनका वो वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते ये वीडियो के अंदर बोल रहा था कि ये देखिए, ये बाबा श्याम के निशान को इकट्ठा कर रहे हैं और बाबा श्याम के निशान को लेके वापस दुकान पे जाके इसको बेच देंगे। तो इस तरह की बातों से वो वीडियो को बना रहा था और वीडियो जो था मैंने फेसबुक पे देखा था ये वीडियो को चलते हुए। तो देखिए, वो बाबा श्याम के दरबार में खड़ा है और बाबा श्याम के दरबार में खड़ा होके बाबा श्याम के भक्तों का जो निशान है, अब वो निशान लेकर वो कहाँ बेचने जाएगा, उसने अपना अनुमान लगा लिया ये चीज़ कि बाबा श्याम का वो जो निशान इकट्ठा करे। क्योंकि देखिए, निशान को मंदिर के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। आप सभी जानते हैं निशान के साथ डंडा होता है, डंडा लेकर आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा श्याम का जो गर्भ गुफा है वो छोटा सा है और जो लाइनें लोग लगते हैं उसमें एक के पीछे एक लोग लगे रहते हैं। अगर वो निशान का डंडा अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो देखिए, आपके पीछे और भी बहुत सारे श्याम प्रेमी होंगे, वो सभी डंडा लेके जाएंगे। तो निशान जो होता है वो पहले ही बाहर रखवा लिया जाता है ताकि कोई असुविधा ना हो, निशान से किसी के वो डंडा लग ना जाए, तो इसलिए वो डंडे समेत निशान को रख लिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो निशान होता है वो आप नहीं ले जा सकते। आप चाहे तो डंडे को बाहर करके जो निशान वाला कपड़ा है वो अपने हाथ में रख के बाबा श्याम का ध्यान करके आप अंदर ले जा सकते हैं। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि कपड़ा ही है वो अपने साथ ले गए, बाबा श्याम को दिखाए और बाहर आ गए। क्योंकि देखिए, अब बाबा श्याम के दरबार पहुंच गए, बाबा श्याम को निशान अर्पण हो चुका आपका। ऐसा नहीं है कि आप रिंगत से खाटू धाम आए दर्शन करने के लिए, जब तक आप बाबा को दिखाओगे वो निशान नहीं, तब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। आप जब तोरण द्वार के पास आ जाते हो, रिंगत से तोरण द्वार पे पहुंच जाते हो, तो देखिएगा तोरण द्वार के ऊपर ही लिखा है श्री श्याम शरणम, मतलब आप श्याम बाबा की शरण में आ चुके हो, तो आपकी निशान यात्रा वहाँ तक पूरी हो जाती है। अब जब आप दरबार में आते हो तो दरबार में तो निशान को रखे जाते हैं। तो वो श्याम प्रेमी क्या कर रहा था, वो सबकी वीडियो बना बना के ये बोल रहा था कि मंदिर में ये होता है, मंदिर वाले पैसा खाते हैं, निशान को दोबारा दुकान में भेजा जाएगा। इस तरह की बातों से वहाँ के लोगों को बता रहा था अपनी वीडियो में। पता नहीं वो किसके बारे में बता रहा था, मतलब एक श्याम प्रेमी होके अपने हिंदू धर्म की प्रति इस तरह की वीडियो बना रहा था। वो क्या साबित करना चाह रहा था ये सब बना के, ये तो बाबा श्याम ही जानते हैं। परंतु देखिए, अब वो अपना अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के ये सारी बातें वीडियो में बता रहा था। यहाँ तक कि जो लाइन में खड़े हैं श्याम प्रेमी, उनसे तक भी वो पूछ रहा था कि क्या ये सही है, देखिए सामने निशान को वो इकट्ठा कर रहा है, आप दुकान में बेचने जाएगा। इस तरह की वर्ड से दूसरे श्याम प्रेमी को भी वो मोटिवेट करके पूछ रहा है कि आप बताइए कि यह सही है, ये गलत। और दूसरे जो श्याम प्रेमी लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने कभी आज तक निशान नहीं उठाया, जबकि उन्होंने बोला वो श्याम प्रेमी कि मैंने निशान कभी नहीं उठाया, फिर भी वो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। सभी चीज़ का एक समय होता है, आप समय के अनुसार बांटा जाता है। और बाबा श्याम का जो निशान है, वो निशान इतना सारा निशान होता है, उसके डंडों को भले निकाल कर दोबारा दुकान पे दे दिया जाता हो या कहीं रख दिया जाता हो। क्योंकि देखिए, डंडा जो बांस का लकड़ी होता है, उस लकड़ी, इतने सारी लकड़ियों का होगा क्या, उसको तो वापस से
बाबा श्याम की ध्वजा में लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। परंतु जब बाबा श्याम का ध्वजा एक बार बाबा श्याम को अर्पण हो जाता है, तो उसी तरह से जिस तरह से बाबा श्याम का वस्त्र एक बार बाबा श्याम वस्त्र पहन लेते हैं तो दोबारा नहीं पहनते हैं उस वस्त्र को, इसी प्रकार से जो ध्वजा एक बार बाबा श्याम को अर्पण हो जाता है वो ध्वजा दोबारा बाबा श्याम को नहीं चढ़ता है। परंतु आप जब कहीं से वो ध्वजा को खरीद लेते हैं, किसी दुकान से आप खरीदते होंगे, रिंगस से खरीदते होंगे, रिंगस में तो बहुत सारे आपने देखा होगा बंडल बंडल ध्वजा का रहता है, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि ये ध्वजा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है? देखिए, आपने उस ध्वजा के लिए उस दुकानदार को एक राशि चुकाई है, एक पैसा चुकाया है, तो उससे क्या होता है, वो जो ध्वजा आपने वहाँ से ली है तो वो अपने आप में सिद्ध हो जाती है और वो ध्वजा वापस से नए, क्योंकि आपने पहली बार उस ध्वजा को उठाया है तो वो ध्वजा नया हो जाता है बाबा श्याम की कृपा से। तो देखिए, मैं खाटू धाम में मैं भी एक श्याम प्रेमी हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर खाटू धाम कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही एक श्याम प्रेमी हूँ जो श्याम बाबा के गुणगान करता हूँ। बाबा श्याम के द्वारा बताए हुए बातों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मेरा इतना ही काम है। मेरा ये काम नहीं है कि मैं खाटू धाम जाऊँ और वहाँ की बुराइयों को दिखाऊँ, मैं वहाँ के कचरों को दिखाऊँ कि यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे क्या गंदगी फैली हुई है। देखिए, बाबा श्याम का दरबार है, बाबा श्याम सब देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आप मान लीजिए वो निशान को बेचने भी ही चाह रहा होगा तो वो उसकी कर्म है, बाबा श्याम बैठे हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा तो बाबा श्याम उसको उचित दंड देंगे अपने सही समय पर जब हमारा न्याय करने वाला देवता सामने बैठा हुआ है तो आप कौन हो किसी के बारे में बोलने वाले, फैसला सुनाने वाले? तो आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी के समक्ष कि बाबा श्याम का वो निशान लेकर बेचने जा रहा है। उसको क्या करना है, निशान को, आपका काम था बाबा श्याम तक निशान लेकर आना, बाबा श्याम के दरबार तक निशान पहुंचाना। आपने निशान पहुंचा दिया, अब वो निशान बाबा को अर्पण हो चुका आपका। उसके बाद उस निशान का क्या होगा ये बाबा श्याम जानते हैं, बाबा श्याम सब देखते हैं। इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए, बाबा श्याम के मंदिर में जब उत्सव का माहौल होता है तब 1.5 लाख 2 लाख निशान इस तरह से निशान चढ़ता है। अब इतने सारे निशानों का क्या होगा? अब मान लीजिए बाबा श्याम के दरबार में अब लोगों को मान लीजिए वो निशान को बांट भी दिए जाए, इतने सारे श्याम भक्त आते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त अपने साथ एक ना एक निशान लेकर जाते हैं, अपने घर के ऊपर लगाते हैं, परंतु उसके अलावा भी इतने सारे निशान बच जाते हैं। वो निशान से श्याम दुपट्टा बनाया जाता है जो लोगों को एक समय में, एक उत्सव के टाइम में बांटा जाता है। अब बहुत सारे श्याम प्रेमी ये लिखते हैं हमें तो आज तक कोई दुपट्टा नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं गलत बात होती है। ऐसा नहीं है कि जब आप जाओगे तभी दुपट्टा आपको मिलेगा। वो उत्सव के समय में, जैसे श्याम बाबा के मंदिर में आपको बाघा जो होता है वो फरवरी में बांटा जाता है। जब बाबा श्याम का जब बाघा को बदला जाता है 1 साल के बाद, बसंत पंचमी के दिन बाघा बांटा जाता है। उसके अलावा अगर बाघा बचता है तो और भी दिन बांटा जाता है। तो जो ध्वजा आप बाबा श्याम के लिए वहाँ से उठा रहे हो तो वो ध्वजा जो होती है पवित्र हो जाती है जब आप उसका राशि चुका देते हो, क्योंकि आपने ध्वजा को ऐसे ही नहीं उठा के बाबा श्याम के दरबार ले जा रहे हो, आप उसको अपने मन स्वेच्छा से स्वीकार करके और बाबा श्याम के दरबार लेके जा रहे हो। हालांकि देखिए, जो दुकानदार बेचते हैं वो नए ध्वजा को बेचते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि बाबा श्याम को क्या अर्पण करना, क्या नहीं अर्पण करना है। तो इस तरह से आप वो ध्वजा को लेके अर्पण कर सकते हो बाबा को। और अगर आपको ये मन में लग रहा है कि नहीं, ये हमें बाबा श्याम को नया कोई ध्वजा अर्पण करना है, तो आप खुद का एक कपड़ा लीजिए, अपने घर में बाबा श्याम के नाम से एक ध्वजा बनाइए। ध्वजा बनाकर लकड़ी जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, उसके लिए ये नहीं कि ये चढ़ा हुआ लकड़ी है, नहीं है। बांस का लकड़ी जो होता है हमेशा शुद्ध रहता है, उस लकड़ी को लेके उसमें ध्वजा को लगाइए, नारियल बांधिए। नारियल बांध के बाबा श्याम को वो ध्वजा आप अपने घर से बनाकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। तो ये बाबा श्याम को निशान अर्पण करने की मैंने आपको तरीका बताया है। परंतु जो श्याम प्रेमी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम के दरबार में जाके ही बाबा श्याम के प्रेमियों को दिखाते हैं कि ये श्याम प्रेमी
ये सिक्योरिटी गार्ड, देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मंदिर प्रांगण में रहता है वो आपकी सुरक्षा के लिए रहता है। आपको कोई असुविधा ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपकी असुविधाओं को बचाने के लिए मंदिर कमेटी द्वारा वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। वो बाबा श्याम की शरण में हैं और बाबा श्याम की कृपा उन पर है। तो किसी भी श्याम प्रेमियों के ऊपर उंगली उठाना, यानी किसी भी श्याम प्रेमी को अपने मन से बोलना कि मंदिर प्रशासन इसके आधे पैसे खाती है निशान के, या कोई भी इस तरह की गलत बातों को उपयोग करना, ये आपको शोभा नहीं देता। चूँकि आप बाबा श्याम के दर्शन करने गए हो और इस तरह की बातें कर रहे हो वहाँ पे, मोबाइल वीडियो में रिकॉर्डिंग करके दूसरों को भी बता रहे हो, तो ये आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं। आप हमेशा नकारात्मक संदेश लोगों को देना चाहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं और नकारात्मक चीज़ों को ही दिखाना चाह रहे हैं। आप दरबार जाते हो तो सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को ही खोजते हो, जबकि बाबा श्याम जो हैं वो सकारात्मक के संदेश देते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके इंसाफ श्याम बाबा करेंगे। आप किसी को वीडियो बना के इस तरह से दिखा के किसी को भी ब्लेम करोगे कि ये श्याम प्रेमी ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत ही गलत बात है। इससे बाबा श्याम की आप कृपा के पात्र नहीं बनोगे, बल्कि उनके कोप के पात्र आप बनोगे, क्योंकि बाबा श्याम ही वहाँ के मंत्री हैं, बाबा श्याम ही वहाँ के राजा हैं खाटू धाम के, और बाबा श्याम की हर किसी के ऊपर नज़र है, क्योंकि बाबा श्याम जो हैं उनका शीश को अमृत से सींचा गया है, अमृत पान कर रखा है, और साक्षात वहाँ पर बैठ के अपने सभी भक्तों को अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप बाबा श्याम के दर्शन नहीं भी कर पाए ना, और वहाँ से लाइन से गुजर गए और बाबा श्याम के दर्शन नहीं हुए, कभी ये मत सोचिएगा कि बाबा श्याम ने आपको नहीं देखा होगा। जो भक्त बाबा के दरबार के बाहर आ जाता है ना, यानी खाटू धाम जब जयपुर उतर जाता है, तो बाबा को वहीं पता चल जाता है कि मेरा एक भक्त आया मुझसे मिलने। तो बाबा श्याम आपके लिए सारा इंतजाम करवा देते हैं कि आपको जयपुर से रिंगस तक कैसे आना है, फिर रिंगस से खाटू धाम तक कैसे आना है, और खाटू धाम से बाबा के दरबार तक कैसे आना है, वो सारा इंतजाम बाबा श्याम करवा देते हैं। तो ये मन में बसा के रखिए, ये मन में सोच के रखिए, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम के हमेशा गुणगान करिए। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है या कोई इस तरह के काम करता है निशान को लेकर या वापस से दुकान में देने के लिए, तो बाबा श्याम उसका इंसाफ करेंगे। आप कोई नहीं होते उसका इंसाफ करने वाला। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ठीक है। अगर कोई करता भी है तो उसका सही फैसला बाबा श्याम ही करेंगे, आप कोई नहीं होते हैं फैसला करने वाले। इन बातों को ध्यान में रखें, बाबा श्याम के गुणगान करें, बाबा श्याम को के बारे में लोगों को समझाएं, बताएं, उनकी महिमा के बारे में बताएं, निशान की महिमा के बारे में बताएं, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा होती है उन सभी पर। मैं तो बाबा श्याम के बारे में बताता हूँ, बाबा श्याम के गुणगान करता हूँ, न ही मैं किसी मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी की सिफारिश कर रहा हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। न ही मुझे कोई लालच है, न ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं कि ये चीज़ बोलने के लिए। ये सब बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बावजूद भी फिर आप कोई गलत कमेंट करते हो या कोई गलत काम करने के लिए सोच रहे हो मेरे समझाने के बावजूद, तो फिर इसका तो फैसला बाबा श्याम के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बाबा श्याम ही इंसाफ करेंगे और बाबा श्याम आपको उचित समय पर उचित फैसला करेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और बाबा श्याम में मग्न रहिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए और बाबा श्याम पे भरोसा रखिए। बाबा श्याम सब सही करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।